अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आस। हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्ज़िया-निगार मुज़म्मिल सौरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज हमारे शो के टॉपिक्स होंगे काफ़ी दिलचस्प। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शिरकत करेगी। फिर भूख हड़ताल की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और उसके बाद सीएम केपी ने एक्स आर्मी चीफ के मुतालिक एक बड़ा बयान दिया है। तो सबसे पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो सर, कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है आज, इस मुतालिक अंदर की बातें क्या हैं? देखें जी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तो बाकी तो रूटीन की बातें हैं। ये जो अज़्म-ए-इस्तेहकाम ऑपरेशन है ना, इसके हवाले से 4 लाइनें आप बड़ी समझ लें क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ इसकी बड़ी मुखालफत कर रही थी और उनका ख़्याल था कि इसके ऊपर वो फ़ौज के साथ कोई डील कर लेंगे। कहा गया है कि चंद हलकों की जानिब से अज़्म-ए-इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाब तनकीद और मखसूस मफादात के हसूल के लिए क्या सराइयों पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इज़हार तशवीश। फोरम का इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर, इलाके के लिए फ़रोग़ के लिए कॉन्फ्रेंस के शुरका का कश्मीर पर भी बात की है। लेकिन जो अज़्म इस्तेहकाम का ऑपरेशन है ना, उसके ऊपर आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि ये होगा और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो अपने मखसूस मफादात के हसूल के लिए कर रहे हैं। फ़ौज की नज़र में उनके कोई मखसूस मफादात हैं और उन मफादात के हसूल के लिए वो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा मेरा ख़्याल है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज बहुत सख्त फैसले हुए हैं अज़्म इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के ऑपरेशन के हवाले से और ऑपरेशन शुरू भी हो चुका है। बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि ये शुरू नहीं है, ये शुरू हो चुका है और इसमें फ़ौज की काफ़ी हद तक मूवमेंट भी हमें नज़र आई है। तो इसलिए एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज इसमें से अब आगे चूँकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होनी है, सियासतदानों को एतमाद में भी लेना है, इसका इसका एक्शन प्लान भी बनना है। तो आज आसिम मुनीर ने पूरे कोर कमांडर्स के साथ अज़्म इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस पर यकसुई कर ली है। सारी फ़ौज इस पर मुत्तहिद है, फ़ौज ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब जो-जो मुखालफत करेगा, फ़ौज उससे निपट लेगी। सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जैसा कि आपने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ज़िक्र किया है, तो बानी पीटीआई ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इजाज़त दे दी है और कहा है कि ये मुल्क के मुफ़ाद में बेहतर है, इसलिए इनको शिरकत करनी चाहिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में। इस मुतालिक आपका क्या कहना है? क्या सिर्फ़ यही वजह है? मेरे ख़्याल में इमरान खान ने अब एस्टेब्लिशमेंट की डुगडुगी पर नाचना शुरू कर दिया है। देखिए, अभी वज़ीर-ए-आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान नहीं किया है। अभी उसका दावतनामा पीटीआई को नहीं मिला है। अभी कॉन्फ्रेंस के लिए कोई डेट भी मुकर्रर नहीं की है। अभी ये कहा भी नहीं गया कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, हुकूमत के किसी वज़ीर ने ये बयान नहीं दिया है। चंद सहाफ़ियों ने ये खबर ज़रूर दी है कि हुकूमत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का सोच रही है, लेकिन अभी तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से किसी वज़ीर ने, किसी ने, हुकूमत ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। इमरान खान ने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम इसमें शिरकत का ऐलान करते हैं और हम इसमें शरीक होंगे। इसका मतलब है किसी ने पस-ए-पर्दा इमरान खान को कहा है कि आप पहले शिरकत का ऐलान करें, फिर हुकूमत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। देखिए ना, अगर हुकूमत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाती और इमरान खान कहते कि मेरी पार्टी शरीक नहीं होगी, तो उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का तो कोई फ़ायदा नहीं था। फिर हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ बैठकर जो मर्ज़ी फ़ैसले कर ले, अगर ऑपोज़िशन ने साथ नहीं बैठना। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत ने आप पारा वालों को कहा है कि देखिए, आप अगर हमने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी है, तो आप पहले तहरीक-ए-इंसाफ को कहें कि वो उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आकर बैठे। अगर वो नहीं बैठेगी तो हम क्यों बुलाएँगे? तो मेरा ख़्याल है आप पारे वालों ने कहा है कि हम इमरान खान को कहते हैं वो पहले ऐलान करेगा कि मैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान करना। तो मेरे ख़्याल में इमरान खान ने अब आप पारे की डुगडुगी पे नाचना शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि जिस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी कोई दावतनामा नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी कोई तारीख नहीं है, किसी ने पीटीआई से राब्ता नहीं किया कि आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हों, उसके बारे में इमरान खान ने खुद ही कह दिया कि हम उसमें जाएँगे, मुल्क के वसीतर मुफ़ाद में। तो इसका मतलब है किसी ने इमरान खान को कहा है जाकर कि वो जो कर्नल उनकी लगा हुआ है, उस कर्नल ने कहा है कि देखो भाई,
آپ نے آل پارٹیز کانفرنس میں جانے کا آج اعلان کرنا ہے، اور اس نے اس کرنل کے کہنے پہ آج آل پارٹیز کانفرنس میں جانے کا اعلان کر دیا، ورنہ ابھی کوئی دعوت نامہ تو موجود نہیں ہے، ان کی پارٹی کے لوگ ان کو ملے ہی نہیں ہے، کل کسی نے ملنے ہی نہیں دیا، ان کو کیا پتا کو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کس نے بتایا ان کو؟ جہاں انٹیلیجنس کے کسی افسر نے آ کے انہیں کہا ہے کہ بھائی آپ یہ ہو رہی ہے، آپ نے حمایت کرنی ہے اور جانے کا اعلان کرنا ہے، اور یہاں پھر میرا مطلب ہے انہیں کوئی وحی آئی ہے بشرا بی بی کے کسی جن نے آگے بتایا ہے کہ آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے، ورنہ کوئی میرا مطلب ہے کوئی تک نہیں بنتا تھا یہ اعلان کرنے کا کہ ہم شریک ہوں گے۔ یہ تو آج میرا مطلب ہے کہ کسی نے یہاں تو ان کا بازو مروڑا ہے، اور انہوں نے وہی کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں میں ضرور جاؤں گا آل پارٹیز کانفرنس میں۔ یہاں پھر میرا مطلب کو انہیں جن نے آگے بتایا کیونکہ ابھی حکومت نے تو کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہو رہی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جانے کا اعلان حکومتی دعوت کے آنے سے پہلے ہی کر دیا ہے، جو بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ اگر وہ حکومتی دعوت آنے کے بعد یہ اعلان کرتے تو ہم کہتے کہ جی حکومت کی دعوت آئی ہے، انہوں نے غور کر کے جانے کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر آپ کو ایک جگہ کا انویٹیشن ہی نہیں آیا اور آپ کہتے ہیں میں جاؤں گا میں جاؤں گا، تو پھر کسی نے تو آ کے آپ کو کہا ہے نا کہ بھائی انویٹیشن آئے تو آپ نے جانا ہے، تو آپ پہلے ہی اعلان کرنے لگ جاتے ہیں۔ बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे भूख हड़ताल को लेकर। तो खबरें काफी गर्दिश कर रही हैं कि अब एक भूख हड़ताल होगी, इस मुतालिक आप क्लियर कीजिएगा। लेकिन ये बड़ा वाइल्ड कार्ड है इमरान खान का। पाकिस्तान में आज तक सियासतदानों ने भूख हड़ताल की है, भुट्टो ने अयूब खान के खिलाफ चंद दिन की थी, और नवाज शरीफ ने को 5-6 घंटे की थी इमरान खान के दौर में, जब उनका खाना बंद कर दिया गया था। फिर मरीम नवाज ने बहुत ट्वीट्स किए थे कि नवाज शरीफ ने भूख हड़ताल कर दी है, तो फिर गवर्नमेंट ने फौरन 6 घंटे बाद घर का खाना और सब चीज़ों की इजाज़त दे दी थी। बलोर साहब ने एक दिन की थी महंगाई के खिलाफ। इल्ताफ हुसैन हड़ताल करते रहे हैं, बेनज़ीर ने भी अलामती भूख हड़ताल की, लेकिन कोई लंबी भूख हड़ताल नहीं की। तो पाकिस्तान में आज तक किसी सियासतदान ने तादम मर्ग भूख हड़ताल नहीं की। देखिए, अगर आप एक दिन की भूख हड़ताल करें सुबह से शाम, तो उसका हुकूमत पे कोई प्रेशर नहीं। आप भूख हड़ताल के दौरान लिक्विड पीते रहें, पानी और जूस पीते रहें, उसका भी हुकूमत पर कोई दबाव नहीं। भूख हड़ताल वही होती है जिसमें आप पानी पीने से भी इनकार कर दें और कहें कि मैं तादम मर्ग भूख हड़ताल कर रहा हूँ, कि यहाँ मर जाऊंगा या मेरी बात माने। अगर तो इमरान खान तादम मर्ग भूख हड़ताल करते हैं और उनके साथ पूरे पाकिस्तान में उनके एमपी एमएनए भी भूख हड़ताली कैंप लगा के वहाँ तादम मर्ग भूख हड़ताल करते हैं, तो फिर तो हुकूमत को वक्त पड़ जाएगा, और फिर तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक बन जाएगी और हुकूमत को निगोशिएट करना पड़ेगा, फौज को भी निगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रेशर से निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इमरान खान से भूख हड़ताल ख़त्म कराई जाए। और वो भूख हड़ताल के लिए वो जो भी शर्तें रखेंगे, फिर उस वक्त वो बात होगी कि वो मानी जा सकती हैं या नहीं मानी जा सकती। लेकिन बहरहाल जो भूख हड़ताल का कार्ड है, अगर ये तादम मर्ग भूख हड़ताल करेंगे, तो ये एक वाइल्ड कार्ड होगा जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए खतरे की घंटी होगी। और अगर ये अलामती भूख हड़ताल होगी, एक दिन के लिए सुबह से शाम की है, ये मतलब नरम भूख हड़ताल होगी, तो फिर इसका कोई दबाव नहीं होगा। अभी इमरान खान ने इसका कोई शेड्यूल नहीं दिया है, अभी इमरान खान ने कोई डेट नहीं दी है, अभी उन्होंने सिर्फ फिलर छोड़ा है, और मैं समझता हूँ ये खतरनाक फिलर है। मुतलका क्वार्टर इस पर बहुत सीरियसली देखेंगे, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आज तक पाकिस्तान में किसी सियासतदान ने कोई लंबी भूख हड़ताल नहीं की है, लेकिन अगर इमरान खान जेल में एक लंबी भूख हड़ताल करते हैं, तो यकीनन ये मसला होगा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए। सर, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे सीएम केपी को लेकर। तो सीएम केपी ने एक्स आर्मी चीफ से मुतालिक बड़ा बयान दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये कोई साजिश है या क्या क्या ये कोई स्टंट है? देखिए, गंडापुर साहब बड़े सुल्तान राय टाइप तकरीरें करते हैं। आज उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा गद्दार बाजवा है और हम बाजवा को गद्दार कहेंगे। असल में देखें जी, तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद कुटा तो आसिम मुनीर ने है ना, कुट तो आसिम मुनीर ने लगाई है। बाजवा साहब ने क्या कुट लगाई है तहरीक इंसाफ को? एक अदम एतमादी कराई है। इस वक्त तो इनके ज्यादा बड़े दुख दर्द 9 मई के बाद हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन हैं, कि उसमें ये कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, 9 मई के बाद ये कहते हैं हम पर बड़ी सख्ती हुई है। तो ये सब कुछ तो आसिम मुनीर ने किया है और नदीम अंजुम ने किया है, फैसल नसीर ने किया है, लेकिन गंडापुर साहब उनके नाम नहीं लेते हैं।
गंडापुर साहब ये नहीं कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब आपने हम पे बड़ा जुल्म किया है, आसिम मुनीर साहब आपने 8 फरवरी का मैंडेट चोरी किया है, नदीम अंजुम साहब आप गद्दार हैं। वो किसी हाजिर सर्विस का नाम नहीं लेते हैं। वो रिटायर्ड जर्नैल बाजवा साहब का नाम लेके ना तो लोगों के से तालियां बजवाते हैं। और हमारे यहाँ रिटायर्ड जर्नैलों के सभी नाम लेते हैं। रिटायर्ड जर्नैल का नाम लेना कौन सा कमाल की बात है? मुशर्रफ की बुराई करें, ज़ियाउल हक की बुराई करें, कियानी की बुराई करें, रहील शरीफ की बुराई करें, बाजवा की बुराई करें, जो मर्जी कहते रहे। फौज उसने कभी उसको माइंड नहीं किया। ठीक है, जो रिटायर हो गया चला गया। बात तो सर्विंग की है, जो इस वक्त हाजिर सर्विस है, उसके नाम नहीं गंडापुर के नाम मुंह से निकलते, उनकी तरफ वो जिक्र भी नहीं करते हैं। बाकी वो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, बाजवा बना दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये लोगों से तालियां तो आपको मिल सकती हैं, लेकिन हकीकी बात समझने की ये है कि वो मौजूदा फौज के बारे में कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।